हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मॉर्निंग से ही व्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह मैंने कपड़े धो दिए थे, झाड़ू पोछा हो गया था, खाना भी जल्दी बन गया था। हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। पूजा कर ली, भोग लगा दिया और बच्चों का लंच भी दिया ही मैं। आते समय मार्केट से ये आम भी लेके आई थी मैं। मैंने सारी आम भी छन्नी में निकाल ली थी और इसे पानी सारा निकालने के लिए छन्नी में डाली थी। जब ये सूख जाएंगी इसमें नमक लगा के रख दूंगी और धूप में सुखाई आऊँगी। तो मेरा ये काम हो चुका है धोने का। अब मैं यहाँ पे आती हूँ पुदीना। मैं पुदीना की एक गड्डी लाई थी क्योंकि मेरे पास सूखा हुआ पुदीना ख़त्म हो चुका था। तो मुझे पाउडर बनाना था उसका, तो मैं एक गड्डी ले आई थी जो कि अब मैं इसको साफ़ करना था मेरे को। तो साथ के साथ मैं टमाटर वगैरह भी ले आई थी, टमाटर ख़त्म हो रहे थे। बाहर जाओ तो एक ना एक पुदीना को भी मैं थाली में कर लिया मैंने। मैं कुछ सामान लाई थी, बच्चों की बोतलें ख़राब हो गई थी तो मैं दोनों बच्चों की बोतलें लेके आई थी। मेरे को दोनों की अच्छी लगी थी तो मैंने दोनों ही ले ली। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और अंदर से भी बहुत अच्छी है। इसमें 8 घंटे पानी ठंडा रहेगा। और कुछ अपना सामान ले आई थी जो मैं नाश्ते में यूज़ करती हूँ, वो भी ख़त्म हो रहा था। तो अब मैं पुदीना साफ़ करने लेके आई हूँ, जो कि मैं पुदीने की डंडी अलग करूँगी। पुदीना साफ़ करके इनको धो के और पंखे की हवा में सुखा दूँगी ताकि ये सूख जाए। फिर ये बिल्कुल सूख जाएंगे तो इनकी ना हाथों से मसल लो या मिक्सी में चला लो, पाउडर बना लेती हूँ ताकि छाछ में डालने के लिए या रायता वगैरह बनाने में यूज़ होता है। पुदीना अच्छा लगता है। मैं अपना काम इसी तरह एडजस्टमेंट करती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए तो पहले मैं वो करती हूँ, उसके बाद एडजस्टमेंट करती रहती। यही छोटे मोटे कामों से मन भी लग जाता है और फिर काम साथ के साथ हो जाता है। मैंने धो के सुखा दिए हैं इनको, ये पंखे की हवा में अच्छे से सूख जाएंगे। और मैं बाहर से कपड़े ले आती हूँ। घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, कभी ये कभी वो निकलते ही रहते हैं। बस मैं
कपड़ों की तह बना के और मैं अलमारियों में लगा दूंगी इनकी। मौसम भी ऐसे ही हो रहा था, एकदम से धूप आ जाती है, एकदम से बारिश जैसा मौसम हो जाता है। पर गर्मी तो बहुत तेज़ ही है, गर्मी से बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो गाइस मैं यहाँ पेड़ों में पानी डालने आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बारिश जैसा मौसम नहीं लग रहा था। बारिश आती तो मैं पानी नहीं डालती, अब धूप आ रही थी बहुत तेज़। मैंने कहा कहीं पौधे सूख ना जाए तो इनको पानी डालना चाहिए, तो मैं हरे हरे प्लांटों में पानी डाल रही हूँ। तो गाइस ये वाले पौधा देखो, इसकी पत्तियाँ चूहों ने काट दी थी। यहाँ के चूहे तारों पे चल के और छज्जे में की साइड आ जाते हैं, जो कि आर्टिफिशियल प्लांट है ये। गाइस ये वाली दवाई मैंने खुद ही बनाई है। इसमें छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, जो कि ये दवाई डालने से कीड़े नहीं होते हैं। मैं सारे पौधों में, स्कूल से घर आ गए बच्चे तो मैंने बनाई ठंडी ठंडी लस्सी बच्चों के लिए। यहाँ पे भिगोया मैंने सब्जा सीड और गोंद कतीरा। ये शाम की तैयारी है, शाम के दूध की तैयारी है। तो मेरे को बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना था, इसलिए गोंद कतीरा भी भिगो दिया था। इसको थोड़ी देर भिगो दो, 2-3 घंटे पहले भिगो दो, तो ये अच्छे से गोंद कतीरा फूल जाता है। और सब्जा सीड तो अभी 10 मिनट में ही फूल जाती है। फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय। चाय बना के मैंने थोड़ी देर कोको कैंडी के साथ बातें करी, उनके साथ बातें करी। मैं कैंडी को बुला रही थी, कैंडी कहाँ है, कैंडी कहाँ है, मैं ढूंढ रही थी। तो यहाँ हुआ ऐसा कि मैं आवाज़ें लगा रही थी, अब कोको मेरे को बताएगा कि कैंडी कहाँ दुबकी है। ये कोको बताएगा मेरे को, क्योंकि जब भी वो चिपक जाती है तो ये ढूंढ के बेचारा मेरे को बताता है। अब ये जाएगा और इतनी तेज़ भागा ये देखो उसके, इसका मतलब उधर था। अब कोको इससे हो गया है गुस्सा, इसे बाइट कर रहा था। बेचारी वो मना रही थी, वो प्यार कर रही थी, पर ये घुर्रा रहा था उसे। इनके आपस में कभी कभी लड़ाई हो जाती है, इनको मनाना पड़ता है। अब वो देखो कैसे मना रही है, ये उस पर गुस्सा उतार रहा था, क्योंकि कैंडी चिपक गई थी कहीं जाकर। और मैं कोको को लेके बैठी थी, और जब मैंने कोको को भेजा कि कैंडी कहाँ है, तो इसने ढूंढा। ये जहाँ मर्जी छुपक जाती है और हम कोको को भेजते हैं तो वहां से निकाल लेता है। ये चालाक हो गया है, बहुत ज्यादा चालाक। बस थोड़ी देर के लिए इसे छत पे लेके गए थे हम। देखो कैसे प्यार कर रही है, कैसे मना रही है उसे, लेकिन वो उसको घुर्रा रहा था। तो मैंने इसे
पकड़ रखा था कोको को, क्योंकि ये कभी कभी ना बाइट कर देता है, उसके बाल नोच लेता है जब ये अपना डराने की कोशिश करता है उसको, कैंडी को। तो फिर हमें इसे संभालना होता है। अब हम छत पे लेके आ गए थे। मैंने खुशी से कहा, खुशी इसको थोड़ी देर घुमा दे, इसका खेलने का मन कर रहा था, लेकिन कैंडी इसके साथ खेल रही नहीं थी। वो चुपचाप जाके इधर उधर बैठ जाती है और ये भागता है पूरे घर में, इधर उधर चढ़ जाता है, कभी कहीं चला जाता है। तो उसको गुस्सा आ रहा था कि वो मेरे साथ खेल रही नहीं है, तो फिर इसको हम ऊपर ले आए थे। वो सो रही थी, हम खाली इसको लेके आए थे ऊपर। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, मौसम भी अच्छा हो रहा था। उधर की साइड बहुत सारे बादल हो रहे थे काले काले। ये देखो भागने की कोशिश करता है। हमने बेल्ट लगा रखी थी क्योंकि हमारा जाल पूरा खुला हुआ है। ये बहुत तेज भागता है, हाथ में भी नहीं आता ये कभी कभी, तो इसलिए हमें डर लगता है क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ भी जीने की खुली हुई है, कहीं गिर ना जाए। इसलिए हम इसको ऊपर जब भी लाते हैं तो बेल्ट में लगा के लाते हैं। ये खूब खेलते हैं दोनों। आज वो आई नहीं, मैंने उसको लेके आ रही थी लेकिन वो आ रही नहीं थी, वो सो रही थी नीचे। तो हम खाली कोको को ही लेके आए। नीचे गुस्सा कर रहा था और ऊपर ऐसे खेल रहा था। फिर देखो बादल, घने बादल हो रहे थे कि बारिश बहुत तेज आएगी। ये देखो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हवा अच्छी चल रही थी, तो कोको भी मस्त खेल रहा था। और जब हम बैठ जाते हैं तब तो भागता है। ये इतनी तेज भाग रहा था कि खुशी भी कह रही थी, मम्मी ये कैसे भाग रहा है बहुत तेज। इसलिए बेल्ट लगानी पड़ती है। और ये खुद ही भी डर जाता है क्योंकि हमारे बगल में डॉग रहते हैं, तो डॉग की आवाज आ रही थी, तो ये कभी कभी ये बार बार ऐसे भाग रहा था। लेकिन जब ये मेरे को देख रहा था तो मेरी साइड आ रहा था, आने की कोशिश कर रहा था। डॉग की आवाज आ रही थी तो ये बार बार चुप होके बैठ जाता था। हम इन्हें ज़्यादातर सर्दियों में ही लाती हूँ मैं इन्हें छत पे, क्योंकि छत बहुत गर्म होती है। और ये ऐसे भागता है। थोड़ी देर तो चुपचाप बैठा रहा, फिर ये खूब खेला था और इतना खेला था कि एंड में ये थक चुका था और इसको पीना था पानी। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए खिलाने के बाद इसको हम नीचे लेके गए थे, कि मैं इसका पानी लेके नहीं आई थी, इसको पानी पिलाने नीचे लेके गई थी खुशी। फिर ये आया पानी वानी पी के, और भाई इसमें जो स्पीड आई है ना, मानो किसी ने इसके पैरों में टायर लगा दी हो, ऐसे तेज तेज भाग रहा था। खुशी मेरे को कह रही थी लाओ मम्मी मैं आपकी बजाऊं, आप पकड़ लो, ये बहुत तेज भाग रहा है। तो मैंने ले लिया इससे। अब देखो कैसी हरकतें करता है। मेरे हाथ में डोर आते ही देखो कैसे भाग रहा है। मैं जहाँ बैठ जाती हूँ तो भागने लग जाता है। ये बैठने भी नहीं दे रहा था छत पे कि थोड़ी देर बैठ जाओ। मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, इसने मेरे को थका दिया। लेकिन ये मेरे को कह रहा था वहां पे ले चलो वहां पे ले चलो, तो मेरे को मैं बार बार बैठ जाती, बार बार ये इधर उधर भाग रहा था। देखो कैसे, मैं जब भी बैठ जाऊं तब उधर की साइड जाना है। अब ऊपर आने के बाद इसका मूड ही चेंज हो गया था। बस इसका थोड़ा डर लगा रहता है। ये हमारा जाल खुला है, ये हर चीज सूंघता है, ऊपर चढ़ जाता है, तो इसलिए इसमें बेल्ट बांधनी पड़ती है। नीचे तो वैसे खुला रहता है ये। अब ये देखो इसको खेलने की लग रही थी। फिर खुशी की फ्रेंड आ गई, ये कोको से मिलने आई थी। और खुशी और इसकी फ्रेंड दोनों बातें कर रहे थे कि ये काटता तो नहीं है,
उसे बहुत डर लग रहा था। मैं उससे कह रही थी कि नहीं, ये काटता नहीं है। वो फिर भी डर रही थी कि आंटी ये बाइट मार देगा। मैंने कहा नहीं मारेगा बेटा। वो भाग इतनी तेज रहा था। कोको को हेलो बोल रही थी। हर जगह सूंघ रहा था ये। इसके दिमाग में खूब आइडिया जिच रहा था, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। ये डर रही थी रैबिट से। कुछ देर ये खूब खेला, फिर ये थक के बैठ गया था। ये बहुत ज़्यादा थक गया था।